नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। और आपको पता है इस चैनल के ऊपर बहुत सारे ऑडिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनती रहती हैं। हम आपको ये बताते हैं कि भाई किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, टेलीविजन इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर मॉडलिंग के अंदर आप अपना करियर बना सकें। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, जो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हैं, बट उनका मुकाम अभी हासिल नहीं हुआ है। मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि इतना सेलिब्रेट मत कीजिए अपने आप को। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभी आप यहाँ थे, अब आप यहाँ पर आ चुके हैं और धीरे धीरे आप यहाँ पर भी आ जाएंगे और उससे ऊपर भी जाएंगे। गाइज, मेरा जो लेवल है मैं आपको एक लेवल तक पहुँचा सकता हूँ, उसके बाद सब कुछ आपको ही करना है और अपना करियर अपने आप को खुद ही बनाना है। मैं जहाँ तक आपको ले जा सकता हूँ वहाँ तक मैं ले जाऊँगा आपको, और उसके बाद तो गाइज आपको ही अपना रास्ता खुद तय करना होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ब्यूटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई ब्यूटी एक्सपर्ट मतलब क्या गर्ल्स के लिए टॉपिक है? नहीं, ये मैन और गर्ल्स दोनों के लिए है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन के काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वुमेन्स गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई ब्यूटी एक्सपर्ट कैसे बना जाए। अब ब्यूटी एक्सपर्ट के लिए दो तरीके हैं, या तो आप खुद से सीखिए या फिर आप जहां भी जाते हैं अपना मेकअप कराने, अपना ब्यूटी थेरेपी कराने, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वास्तव में वो आपके साथ क्या कर रहा है या फिर क्या कर रही है। तो इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब आप करियर बना रहे हैं जब फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर, टीवी टेलीविजन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मॉडलिंग के अंदर सेलिब्रिटीज़ आप बनने जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज। आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा और अगर ये वीडियो चलती है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो एडवांस भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक के अंदर कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला आता है गाइस ब्यूटी थेरेपी, उसके बाद आता है नेल आर्ट, उसके बाद आता है गाइस कॉस्मेथोलॉजी, उसके बाद स्किन, हेयर एंड मेकअप, और लास्ट में आता है गाइस पर्सनल ग्रूमिंग। ये सारी जो लिस्ट है गाइस ये बेसिक है, इनके ऊपर आपको डिटेलिंग करनी है। और आप इनमें से कुछ भी कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ब्यूटी थेरेपी के बारे में बताऊंगा कि भाई ब्यूटी थेरेपी या थेरेपी क्या होती है। अगर आप ब्यूटी थेरेपी कराते हैं तो आपको सबसे पहले एक मास्टर स्पा आपको फाइंड करना होगा जो आपकी ब्यूटी थेरेपी काफी अच्छे से कर सके। इसके अंदर मैनिक्योर, पेडिक्योर और इसेंशियल्स ऑफ हेल्दी स्किन की बेसिक टिप्स तो उसको पता ही होनी चाहिए, और फाउंडेशन की बेसिक नॉलेज उसके लिए कंपलसरी होनी चाहिए। और जब आप ब्यूटी थेरेपी कराते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपके ऊपर क्या चीज अप्लाई कर रहा है। आपको ये चेक करना है कि जो आपकी थेरेपी कर रहा है उसको बेसिक नॉलेज है फाउंडेशन की या फिर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है वो ब्यूटी आपकी को लेकर। कुछ फंडामेंटल्स भी उसको पता होने चाहिए, जैसे कि स्किन मास्क, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, क्लीन यूपीएस एंड फेशियल। इन चीजों की नॉलेज उसको अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो आपकी ब्यूटी थेरेपी काफी अच्छे से कर सके। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ब्यूटी थेरेपी के नाम पे आपको कुछ भी चेप देते हैं, कुछ भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और आपको वो जो रिजल्ट चाहिए ब्यूटी थेरेपी का वो मिल ही नहीं पाता। बहुत सी जगहों पर हमने ये भी देखा है कि ब्यूटी थेरेपी के नाम पे आपको कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो बुरा तो नहीं होता, बट हाँ इतना अच्छा भी नहीं होता और ब्यूटी थेरेपी का नाम खराब हो जाता है। गाइस, मैं आपको बता दूं इन चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको टिप्स दिए, ताकि जब आप अपनी ब्यूटी थेरेपी कराएं तो आपको ये सब पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस टाइम क्या अप्लाई कर रहा है आपके ऊपर। अगर आपका ब्यूटी थेरेपिस्ट अगर आपको ये नहीं बताता कि आपका स्किन टोन क्या है और वो कौन सा फाउंडेशन आपके ऊपर अप्लाई करेगा, क्योंकि आपका स्किन टोन ये है, तो आप समझ जाइए कि उसको बेसिक नॉलेज तो है बट वो इतना एक्सपर्ट नहीं है ब्यूटी थेरेपी को लेकर, और उससे कभी भी अपना स्किन केयर ट्रीटमेंट मत कराइए। और अगर आपको ये पता चल जाता है कि भाई इसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो उससे आप कभी भी ब्यूटी थेरेपी के अंदर स्किन केयर ट्रीटमेंट मत कराना। नहीं तो गाइज आपका स्किन का जो टोन है काफी ज्यादा लो हो जाएगा, जिससे कि गाइज आपके चेहरे पर ही दाग नहीं, आपके करियर पे भी दाग लग जाएगा। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं नेल आर्ट की। और नेल आर्ट ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही होता है, बट ऐसा नहीं कि बॉयज़ इस चीज़ को नहीं करते, वो भी करते हैं, बट नेल पेंट वो नहीं करते। बाकी नेल शेप हो गया या नेल्स को बढ़ाना हो गया, ये सब कुछ नेल कटिंग से लेकर और उसमें जो पिगमेंट फिलिंग होता है वो सब कुछ नेल आर्ट्स के अंदर आता है, और मैन वुमेन दोनों इस चीज़ को कर सकते हैं। जब आप फिलिंग या पॉलिशिंग कराती हैं अपने नेल्स की, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि वो कौन सा जेल यूज़ कर रहा है या कौन सा आर्क्लिक यूज़ कर रहा है, जिससे कि आपके नेल्स
इन फ्यूचर बेस्ट बने रहें और वो खराब ना हो। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि उसको आप बता सकते हैं कि ये ब्रांड का जेल आप मेरे नेल्स पर लगाएं। अगर आप नेल पॉलिश की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो गाइस बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो को देखकर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके ब्यूटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आ ही जाता है। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कॉस्मेटोलॉजी की। और कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है और इससे क्या होता है और कब कराना चाहिए ये इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। और आप लोग बस कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बस कहीं से पढ़ा और आप चले गए कहीं भी और कहीं भी अपना फेस बिगाड़ के अपनी बॉडी को बिगाड़ के आ जाते हैं। तो गाइस कॉस्मेटोलॉजी में आपका जो फेस लुक है काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं वो, जिसके अंदर जो भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो गाइज उनको बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर बेसिक नहीं है, वो बस बिगिनर हैं, तो मैं आपको बता दूं उनसे आप कभी भी इस तरह का ट्रीटमेंट मत कराना, क्योंकि आपका चेहरा अगर बिगड़ जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं रीअपेयर होने के लिए। तो गाइस कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, जिसके अंदर आता है गाइस आपका बेसिक ग्रूमिंग एंड हाइजीन एंड सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग स्किन टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है उसके लिए। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी है गाइस वो है एनालाइज एंटी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। और अगर आप ये कराते हैं तो ये आप किसी एडवांस या किसी मास्टर कॉस्मेटोलॉजी से ही कराइए, क्योंकि वही इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं स्किन की। स्किन मतलब ये नहीं कि आप फेस का ही ध्यान रखें, आप पूरी बॉडी की जो स्किन होती है उस पूरे सबका ध्यान रखना होता है। और ज़्यादातर इंडिया के अंदर तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग बस अपना इतना हिस्सा ही चमकाने में लगे रहते हैं, उसको ही क्लीन करने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ यही है जो हमारी बॉडी को दिखाता है। ऐसा नहीं है गाइस, जब आप अपने करियर में जाते हैं, जब आप टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाते हैं, आप मॉडलिंग के अंदर जाते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, तो आपको फुल बॉडी स्किन रूटीन करना होता है, ना कि फेस रूटीन करना होता है। अगर आप फुल बॉडी स्किन रूटीन करते हैं तो आपका फेस अपने आप इनहेरेंस होने लगता है और जो ग्लोइंग है वो अपने आप आने लगती है। तो गाइस अगर आप स्किन रूटीन कराते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्किन रूटीन के अंदर क्या क्या आता है। आपको गाइस ये बात पता होनी चाहिए कि ग्लोइंग स्किन की डिमांड, चाहे आप एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, या फिर आप मॉडल हो, या फिर आप एक सेलिब्रिटी हो, सबके लिए ग्लोइंग स्किन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जिसके पास ग्लोइंग स्किन होती है उसके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आप किसी भी पार्लर स्पा के अंदर ग्लोइंग स्किन कराते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अंदर आपका आता है स्किन कॉन्सुलेशन, मास्क एप्लीकेशन और मसाज मेथड के कौन से मसाज मेथड वो अप्लाई कर रहा है आपकी स्किन के ऊपर, और स्किन सर्विसेज क्या क्या हैं उसके पास, क्लीन यूपीएस और फेशियल की उसको कितनी नॉलेज है, क्या वो आपकी स्किन के ऊपर एडवांस इक्विपमेंट यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, क्या उसने आपके चेहरे या आपकी बॉडी के ऊपर गैल्वेनिक स्टीमर यूज किया है, मतलब जो स्टीम करते हैं बॉडी को, वो क्या उसने वो अप्लाई किया है आपकी स्किन को लेकर। वैक्यूम सेक्शन हो गया, अल्ट्रॉनिक हो गया, इन चीजों को भी क्या उसने आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई किया है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो गाइज आप हर चीज के बारे में बेसिकली मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लीजिए और उसको गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, काफ़ी अच्छी डिटेल में आपको पता चलेगा। अच्छा, इसको अल्ट्रॉनिक बोलते हैं, इसको स्टीमर बोलते हैं, कैसे अप्लाई होता है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं हेयर्स की। हेयर्स में कलर करना, हेयर्स को स्टाइलिश बनाना, सिर्फ इतना ही नहीं होता गाइज हेयर्स के अंदर भी। और अगर आप अपने हेयर रूटीन करते हैं, हेयर रूटीन्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप वीक्स में कितना शैम्पू यूज़ करते हैं और कितना आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं अपने हेयर के लिए। बहुत से लोग जो ऑयल है वो अपने हेयर पे यूज़ करते हैं, उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि जो ऑयल है वो आपके स्कल्प के लिए होता है, मतलब आपका जो सर है इसके लिए होता है, ना कि आपके हेयर्स के लिए होता है। हेयर आपके अपने आप ग्रो करते हैं और उसके ऊपर कोई भी ऑयल अप्लाई नहीं करना होता। जो आपकी खोपड़ी होती है जिसको स्कल बोलते हैं, इस पे आपको मसाज करनी होती है। बहुत से लोग हेयर
हेयर अप्लाई करते हैं सिर्फ बालों के लिए और अपने बालों पे मसाज करते हैं, बालों पे कभी मसाज नहीं की जाती। और इसके लिए आपको किसी स्पा में या किसी ब्यूटी पार्लर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। बट अगर आप फिर भी आप जाते हैं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिसके अंदर आता है हेयर एंड स्कल्प ट्रीटमेंट और केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, हेयर स्पा, हेयर कट, हेयर कॉन्सुलेशन, और उनमें आपके हेयर डैमेज भी नहीं होते। तो चलिए गाइस, ये तो हो गई हेयर की बात। अब बात कर लेते हैं मेकअप को लेकर। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है आज के टाइम में। जैसे कि अभी गर्ल्स के लिए जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में मेकअप चल रहा है वो है स्मोकी आईज एंड न्योन लिप्स का जो ट्रेंड है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई मेकअप रूटीन क्या होता है। और जैसे कि आप फेस्टिवल के लिए मेकअप कर रहे हैं या मॉडलिंग के लिए मेकअप कर रहे हैं, रैंप वॉक के लिए मेकअप हो सकता है, या किसी आप टेलीविजन शो के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की आपको पता होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई हर चीज़ के लिए एक ही तरह का मेकअप आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं होता। आपको हर तरह के मेकअप्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल सकते हैं कि मेरे लिए ये मेकअप अप्लाई कीजिए। क्योंकि आप अभी इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं बन पाएंगे स्टार्टिंग में कि जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आपके पीछे लगा रहे और उसको पता हो कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए। तो आपको खुद थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करा सकें। जो भी आपका मेकअप आर्टिस्ट है उसको गाइस कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए ताकि आप ये कंफर्म कर सके कि हाँ, जो भी मैंने मेकअप आर्टिस्ट लिया है अपने मेकअप के लिए उसको इन चीज़ों की नॉलेज है या फिर नहीं है। तो गाइज मेकअप आर्टिस्ट को इन चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है, जिसके अंदर आता है स्किन टोन और लाइटनिंग की नॉलेज होनी चाहिए उसको कि स्किन टोन और लाइटनिंग कैसे चेक करते हैं किसी भी फेस बॉडी के ऊपर। फेस शेप और मेकअप काउंसलेशन की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसको कुछ मेकअप्स तो परफेक्टली आने चाहिए, जैसे मेकअप फॉर पार्टी हो गया, फेस्टिवल हो गया या कॉर्पोरेट लाइफ हो गया। इन चीज़ों के मेकअप्स तो उसको मतलब एडवांस लेवल के आने चाहिए। बाकी जो मेकअप टाइप्स हो गए जैसे मॉडलिंग को लेकर हो गए या फिर टेलीविजन के अंदर जब काम करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स के जो मेकअप्स होते हैं उनके बारे में इतनी बेसिक नॉलेज ना हो तो चलेगा, बट जो मैंने अभी आपको बताई इन तीनों की नॉलेज उस मेकअप आर्टिस्ट को होनी जरूरी होती है। और अगर आपको कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट मिलता है जिसको ब्राइडल मेकअप की नॉलेज हो, एयर ब्रशिंग की नॉलेज हो, हाई डेफिनेशन मेकअप की नॉलेज हो और मेकअप फॉर फोटोशूट की भी नॉलेज हो थोड़ी बहुत, तो उस मेकअप आर्टिस्ट को गाइज अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। क्योंकि वो फिल्म और फैशन मॉडलिंग में भी आपके काम कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट मिलता है तो उससे आपको दोस्ती करनी है ताकि इन फ्यूचर आपको मेकअप आर्टिस्ट चेंज करना ना पड़े। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है पर्सनल ग्रूमिंग। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल ग्रूमिंग वैसे तो बहुत सारे लोग स्पा में जाके या ब्यूटी पार्लर या फिर अपने मेकअप आर्टिस्ट से कराते ही रहती हैं, बट अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में करियर आपका बिल्ड हुआ ही है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको मैं बता दूं पर्सनल ग्रूमिंग आप खुद से कीजिए तो बेटर होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भाई नहीं मिल पाता आपको चांस कि आप जाएं कहीं, या फिर आपके मेकअप आर्टिस्ट को नहीं मिल पा रहा आपका मेकअप करने का टाइम, तो आप खुद से पर्सनल ग्रूमिंग के थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो पर्सनल ग्रूमिंग में ये नहीं कि आप मेकअप करने बैठ जाएं अपना, नहीं, आपको हर चीज़ को ध्यान देना है और अपनी तरफ से अपना बेस्ट निकाल के रखना है। जैसे कि मैनिक्योर नेल्स हो गए, आपके ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल हो गई, और गर्ल्स के लिए परफेक्टली ड्रेपेड साड़ी हो गई। मतलब बहुत सारी गर्ल्स को यही नहीं पता होता कि किस वेकेशन में, किस फेस्टिवल में, किस टाइम कौन सी जो साड़ी है वो वेयर करनी चाहिए। और बाकी चीज़ें तो चल जाती हैं, बट साड़ी को लेकर आपको काफ़ी अच्छे से सोच समझ के चूज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है अपनी तरफ से। हालांकि आपने मेकअप नहीं किया है, फिर भी आप एक नेक्स्ट लेवल लुक आपके अंदर से आए और आप एक स्टाइलिश बंदे या बंदी जरूर दिखें। तो गाइज, ये मैंने कुछ टिप्स आपको अपनी तरफ से दी हैं, और अगर आप इसकी एडवांस नॉलेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई किस तरह से हम इसमें और एडवांस बन सकें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूँगा जो आपके काम आ सके। तो गाइस, आज के
के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बताया किस तरह से आप ब्यूटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की टिप्स अच्छी लगती है तो यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्रीज, टेलीविजन इंडस्ट्रीज में अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइज, मिलता हूँ मैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।